ये वीडियो आप ध्यान से देखें। पेपर में इस वीडियो को देखने के बाद आपके 2 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये 99% मैं गारंटी देता हूं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है स्टूडेंट। तो देखो, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र में आप देखोगे एक्सरसाइज 7.2 के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले विभाजन सूत्र क्या होते हैं वो पढ़ लेते हैं। देखो, अगर आपके पास कोई एक रेखाखंड है ए बी, जिसका एक पॉइंट है ए एंड दूसरा पॉइंट है बी। सपोज ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। तब आप यहां देखोगे कि एक पॉइंट P जो कि इस रेखाखंड ए बी को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है, विभाजित करता है, उसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। तो यहाँ पर सपोज कर लिए हैं कि वो कोऑर्डिनेट x, y है। तो कैसे निकालेंगे? x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो, यहाँ पर ये जो ए बी रेखाखंड है, ये पॉइंट P उसको अंत विभाजन कर रहा है। तो ये अंत विभाजन के फॉर्मूले हैं। अब आगे देखो, यहां देखो कि ये जो फॉर्मूले लिखे हैं, ये देख रहे होंगे आप। ये ए पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2, ठीक है। और ये P पॉइंट है x y। मतलब रेखाखंड ये रहा ए बी, और ये P पॉइंट इस रेखाखंड को बाहर विभाजित कर रहा है, मतलब बाहर से विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर जो विभाजन सूत्र होंगे वो क्या होंगे, देखें आप। x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। ना ये देखो, y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये है y विभाजन, ठीक है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है स्टूडेंट, जो कि अक्सर स्टूडेंट ध्यान नहीं रखते हैं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। और आप अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो 100% याद रखना है, क्योंकि आपको इस बार मैथ में लाने हैं 99% से 100% तक के मार्क्स। और यदि आपके मेरी वीडियोस को देखकर मार्क्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में रिजल्ट आने के बाद जरूर सेंड करना कि सर आपकी वीडियोस से हमारे इतने नंबर आए हैं। तो देखिए, अब हम एक्सरसाइज को शुरू करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए आप लेक्चर करते जाएं, डेली वाइज लेक्चर आ रहे हैं। नाउ स्टूडेंट देखिए, एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट होने वाली है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2/3 के रेशियो में विभाजित करता है। तो देखो, यहाँ पर मैं एक लाइन खींच लेता हूँ ए और बी। ये ए के कोऑर्डिनेट देखोगे आप तो -1, 7 है एंड बी के कोऑर्डिनेट देखोगे तो 4, -3 है। यहाँ पर एक पॉइंट है जो इस रेखाखंड को 2/3 के रेशियो में काटता है ना। तो देखो, सपोज यहाँ मान लेते हैं ये पी पॉइंट है, ठीक, ये रहा x, y। तो ये 2 और 3 के रेशियो में काटता है। अब देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करना है। माना बिंदु P के निर्देशांक x, y है, ठीक है, तथा बिंदु P रेखाखंड AB को m1 रेशियो m2 में विभाजित
करता है। ठीक है, आगे देखो, हमने ये मान लिया कि ये पी पॉइंट जो है ए बी को M1 M2 में विभाजित करता है। तब आप देखेंगे यहाँ से M1 रेशियो M2 जो है वो हो जाएगा 2/3 के इक्वल, और यहाँ से आप x1 इक्वल टू निकाल सकते हो कितना, -1, y1 इक्वल टू निकाल सकते हो कितना, 7, x2 इक्वल टू निकाल सकते हो कितना, 4, y2 इक्वल टू निकाल सकते हो -3। नाउ x इज इक्वल टू अंत विभाजन सूत्र से, कौन से सूत्र से, अंत विभाजन सूत्र से। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये अंत विभाजन है या बाह्य विभाजन। पहली बात तो आपको बताया जाएगा, सवाल की कंडीशंस ऐसी होंगी जिससे आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आपके पास केवल और केवल अंत विभाजन ही आने वाला है। तो बिना परेशान हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो देखो सॉल्व करो। M1 की वैल्यू 2, कहाँ से लिख दी, यहाँ से। x2 देखो 4 प्लस M2 की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू x1 की वैल्यू -1 अपॉन M1 प्लस M2। आगे इसको सॉल्व करते हैं। x इजकल टू 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, ये -3 अपॉन 2 + 5, सॉरी 2 + 3 हो गया 5। x इजकल टू 8 से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 5 अपॉन 5 कैंसिल हो गया 1, तो x इक्वल टू 1, ये आ गया आपके पास। नाउ अब देखिए यहाँ पर y को निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। नाउ y इक्वल टू देखो, M1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -3 प्लस M2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 7, M1 प्लस M2, तो देखो 2 + 3 और y इक्वल टू कितना हो गया, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, 2 और 3 5। अब 21 से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 15 अपॉन 5, 5 3 जा 15, y की जो वैल्यू है वो 3 आ चुकी है। ठीक है स्टूडेंट, ना देखिए ये हो गया आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे लास्ट में एक इम्पोर्टेंट बात लिखनी है, जो क्या, अतः बिंदु, क्योंकि उसने देखो पूछा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो बिंदु P के निर्देशांक, x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये देख लो। ठीक है, नाउ देखिए स्टूडेंट क्या कहता है अगला क्वेश्चन, बिंदुओं 4, -1 -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड। तो इसको सॉल्व करते चलते हैं क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते। देखो यहाँ पर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। कह रहा है बिंदुओं 4, -1, मान लो पहला पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट है -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब इनको समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु। तो देखो मान लो एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है,
पी के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए एक्स कॉमा वाई एंड क्यू के एक्स डैश और वाई डैश। तो देखो समान 3 भागों में बांट रहे हैं, तो ये भाग एक हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया। तीनों की जो लेंथ है समान है। अब सोचो इसको 1 मीटर मान लो तो ये 2 हो जाएगी, 1 और 1 2। और जब इस पॉइंट के लिए निकालेंगे तो ये यहाँ तक 2 हो जाएगी, तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगी। ठीक है, अब दिखाते हैं रेशियो, बता रहा था मैं। चलो माना बिंदु P के निर्देशांक x, y तथा Q के निर्देशांक x डैश y डैश है। तब अब देखो बिंदु P के लिए m1 रेशियो m2। देखो बिंदु P के लिए ये रहा, P पॉइंट ये यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक ये 1 और 1 2, तो ये हो गया 1:2। ठीक है, अब अंत विभाजन सूत्र से अंत विभाजन सूत्र से क्या कहता है अंत विभाजन सूत्र? देखिए x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। नाउ आप देखते रहिए, x इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है? m1 की वैल्यू 1 इंटू x2। अब आप x2 x1 की वैल्यू अलग अलग देखेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो x1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू -1 एंड y2 की वैल्यू -3। तो देखो 4 1 इंटू 4 प्लस m2 कितना है 2 इंटू x1 कितना है देखिए x इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है -2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2 और x1 की वैल्यू कितनी है 4। m1 प्लस m2 ये -2 2 4 जा 8 अपॉन 3। 8 से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 6/3, 3 2 जा 6, x की वैल्यू 2 आ गई। नाउ आगे देखिए y की वैल्यू m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है -3 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो m1 की वैल्यू है 1 प्लस m2 की वैल्यू है 2, तो y इजकल टू ये हो जाएगा -3 और ये -2 अपॉन 3, ये हो जाएगा -5/3। तो बिंदु P के जो निर्देशांक हैं, बिंदु P के निर्देशांक x की जगह 2 और y की जगह -5/3 है। नाउ स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे? अब देखो हमारे पास पहला पार्ट निपट गया P के कोऑर्डिनेट, सेम Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो आइए Q के कोऑर्डिनेट को निकालते हैं।
तो यहां लिख लेते हैं बिंदु क्यू के लिए पहले तो देख लेते हैं M1 रेशियो M2 क्या होगा, इसको चेक करते हैं। देखिए क्यू के लिए आप इसको देखिए, पहले क्यू पॉइंट यहाँ पर है तो 1 और 1 ये यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा, ये रहा। और ये क्यू से बी ये हो जाएगा 1, तो 2y1 ये रेशियो हो जाएगा। नाउ x इजिकल टू M1 x2 M2 x1 बटे M1 प्लस M2 M1। अब देखो यहाँ पर x1 y1 की वैल्यू और x2 y2 की वैल्यू तो सेम है, तो रखते हैं x इंटू M1 की वैल्यू है 2 इंटू x2 वैल्यू है -2 प्लस M2 की वैल्यू है 1 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन M1 प्लस M2। x इज इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 4 बाई 3, ये कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 0। एंड नाउ अब y पॉइंट निकालोगे आप, तो y इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। y इक्वल टू M1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है -3, M2 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है -1। M1 प्लस M2 यानी 2 प्लस 1, y इक्वल टू 2 3 जा 6, ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस माइनस, 1 इंटू 1 1 अपॉन ये 3, तो ये हो गए -7/3। ठीक है, ना अब आप लिख सकते हैं बिंदु क्यू के, देखो ये x डैश y डैश माने थे ना, निर्देशांक x डैश की वैल्यू है 0, y डैश की वैल्यू है 7/3 होंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये देखो बिल्कुल विजुअल होगा आपके लिए, एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लें, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नाउ स्टूडेंट देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपको मिलने वाला है एक अलग वीडियो में, क्योंकि उसमें डायग्राम है जो कि यहाँ नहीं बन सकता, तो उसको अलग वीडियो में दिखाएंगे आपको। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतने किस अनुपात में विभाजित करता है। देखो कहानी सुनना क्या है, बिंदु ये दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड, तो पहले एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इनको जोड़ने वाला एक रेखाखंड बना लेते हैं, ये बना लिया ए बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए -3, 10, ठीक है, तो -3, 10। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये रहे 6, -8। एंड क्या कहा है, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड इस ए बी को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में काटेगा। तो मान लो यहाँ काट रहा है, पी पॉइंट है ये, -1, 6। अब हमें अनुपात तो निकालना है, तो हम इसको M1 इसको M2 मान लेते हैं। तो माना बिंदु P किसको -1, 6 रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। ठीक है,
तब x1 की वैल्यू जो होगी -3 और y1 की वैल्यू जो होगी वो 10, x2 की जो वैल्यू होगी वो देखिए 6 और y2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी है -8। नाउ अब आप देखेंगे x की जो वैल्यू है वो -1 और y की जो वैल्यू है 6। अंतः विभाजन सूत्र से नाउ अब देखिए अंत विभाजन सूत्र से आपने देखा होगा क्या लिखते हैं, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 ये लिखते हैं। नाउ देखिए x बराबर m1 ये तो ऐसे ही जाएगा क्योंकि रेशियो तो निकालना है। x2 की वैल्यू कितनी है 6, m2 कहाँ गया निकालना है, इंटू x1 की वैल्यू कितनी है आप देखिए -3, m1 प्लस m2। अब यहाँ x की वैल्यू कितनी है -1 तो इसे रख देंगे -1। ठीक है। नाउ अब आप देखिए ये -1 रख दिया। अब देखिए m1 प्लस m2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा -m1 और -m2 और इधर क्या बचेगा 6m1 -3m2। अब आगे देखते हैं ये -m1 और ये 6m1 इधर आएगा तो माइनस के 6m1 हो जाएगा, ये माइनस के 3m2 है, ये -m2 इधर आएंगे तो प्लस के m2, ये हो गया माइनस के 7m1, ये हो जाएगा माइनस के 2m2, माइनस से माइनस कैंसिल, m1 से डिवाइड कर दो तो m1/m2, यहाँ देखिए 2 और ये m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा बाई 7। ये आ गया रेशियो। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं बिंदु P जो कि -1,6 है, रेखाखंड AB को 2:7 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो ये है विजुअल, देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, नोट्स बनाए अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A -1, और B -4, को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। देखो सपोज करो ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। अब ये कह रहा है पॉइंट ए क्या है 1, -5। ठीक है, ए है 1, -5, तो इस पॉइंट को कैसे दिखाओगे आप, देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो y नेगेटिव इसमें होता है। ठीक है, तो ऐसे दिखा सकते हैं आप 1, -5 ए पॉइंट आ गया। बी क्या है आपके पास -4, -4, ये भी है। अब आप इन दोनों को मिला लेंगे। ठीक है, ये मिला दिए। अब आप देखेंगे कि ये दोनों एक्स एक्सिस पर यहाँ पर काट रहे हैं तो आपको पता लगाना है इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो मान लो P x, y है
बट यहाँ पे आप एक बात देखो कि वो एक्स अक्ष से विभाजित है। अगर कोई पॉइंट एक्स अक्ष से विभाजित है तो वहां पर वाई 0 होता है, ठीक है ना। एक्स अक्ष पर वाई 0 होता है, इसलिए अब देखो सॉल्यूशन। माना बिंदु P x,0 रेखाखंड AB को M1 रेशियो M2 में विभाजित करता है, ठीक है। तब अंत विभाजन सूत्र से, अब देखो x1 y1 मालूम होना चाहिए आपको। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। नाउ देखिए y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, आप इसको नोट कर लें ताकि अगले पेज पर चल सकें। नाउ अब देखिए, y की वैल्यू तो 0 थी P पॉइंट पर, इक्वल टू m1 इंटू y2। अब y2 की वैल्यू चेक कर लेते हैं, ठीक है। y2 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, y2 की वैल्यू है 5 प्लस m2 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है -5 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। आगे देखेंगे ये यहाँ जो डिवाइड में है इधर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 0 हो जाएंगे, इम्प्लाइज 5m1 माइनस 5m2 इक्वल टू 0 और m1 इक्वल टू m2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। जैसे ही ये आता है आप समझ गए कि रेशियो इक्वल है। अब आपको क्या करना है, एक्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मतलब पॉइंट पी के। तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है, m1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी दी हुई है ये चेक कर लेते हैं। x2 की वैल्यू है -4। अच्छा, m2 की वैल्यू किसकी इक्वल है, m1 के, तो ये m1 ही लिख लेंगे इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है m1। ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये -4m1 प्लस m1 अपॉन ये 2m1। आगे देखिए x इक्वल टू -4 प्लस 1 ये हो गए -3m1 अपॉन 2m1, इससे ये कैंसिल हो गया तो x बराबर होता है -3/2, ठीक है। आगे ये अगर यहाँ से आप निकालो m1 रेशियो m2 तो ये आ जाता है 1:1, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पर आप अतः बिंदु P के निर्देशांक निकालना चाहें, बिंदु P के निर्देशांक
3/2, 0 होंगे। ठीक है, ये बिंदु P के कोऑर्डिनेट होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। टिल देन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ना देखिए स्टूडेंट, अब चलते हैं 6th क्वेश्चन पर। क्या कहता है 6th क्वेश्चन? ध्यान से देखिए। ये कहता है एक बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात करो। मतलब इसने दिया है कि ये पॉइंट एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ठीक है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। ए के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने 1,2, बी के कोऑर्डिनेट कितने 4,y, सी के कितने x,6 और डी के कोऑर्डिनेट हैं 3,5। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर डायगोनल खींच लिए हैं। नाउ देखिए, माना समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष क्रमशः A 1,2, B 4,y, C x,6 तथा D 3,5 है। तब अब आप देखिए, आपको क्या ज्ञात करना है? एक्स और वाई की वैल्यू। आप यहाँ पर एक बात सोचिए, आपके पास ये AC, ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल किसके हैं? समांतर चतुर्भुज के। अब समांतर चतुर्भुज अपने विकर्णों को समद्विभाजित करता है, यानी जितनी ये दूरी होगी ए से, ये पॉइंट ओ मान लो, ए से ओ, तो उतनी ही ओ से सी तक की दूरी होगी। विकर्ण AC के लिए बिंदु O के निर्देशांक क्या होंगे? ये निर्देशांक देखो, x सपोज कर लो ना आप, एक सॉरी x बराबर होता है x1 प्लस x2/2, यही होता है मध्य बिंदु के, और y इक्वल टू y1 प्लस y2/2 ये होता है। आगे देखिए, इस O के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो O के कोऑर्डिनेट पहले क्या निकलेगा? x डैश मान लो, है ना, क्या लिख लेना, माना O के निर्देशांक x डैश y डैश है, तब मध्य बिंदु के शंक x डैश इक्वल टू y डैश। अब देखो, इसको सॉल्व करना है, तो देखो x डैश इक्वल टू कैसे निकालोगे? x1 की वैल्यू आप चेक करो, x1 की वैल्यू। अब विकर्ण है AC, तो A के जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 का कार्य करेंगे, और C के जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 का कार्य करेंगे। तो x1 की वैल्यू है 1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है? x/2। ठीक है, और यहाँ से y डैश निकलेगा, y1 की वैल्यू कितनी है? 2, y2 की वैल्यू है 6। ये हो गया 2 + 6 8, y2 4, y डैश इक्वल टू 4 हो गया। ना स्टूडेंट देखिए, x डैश आ गया, y डैश आ गया। अब आप क्या करेंगे? इसलिए बिंदु
पी के सॉरी ओ के जो निर्देशांक हैं वो क्या होंगे, 1 प्लस एक्स बाई टू एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू 4 होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, अब विकर्ण बी डी, ये जो बी डी दिख रहा है बी डी, इसके लिए लिख लेते हैं। तो विकर्ण बी डी के लिए, ठीक है, बिंदु ओ के निर्देशांक, ठीक है, इसे कैसे निकालेंगे, देखो एक्स डैश बराबर, अब यहाँ विकर्ण देखो, ये बी डी है तो बी x1 y1 का कार्य करेगी और डी x2 y2 का कार्य करेगी। नाउ अब आप देखो x1 कितना 4 प्लस x2 कितना 3, तो देखो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा x डैश इक्वल टू 7/2 और यहाँ पे y डैश निकालना है, तो y डैश कैसे निकलेगा, आओ देखो y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो देखो y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसलिए बिंदु ओ के निर्देशांक एक्स डैश की वैल्यू कितनी है 7/2, वाई डैश की वैल्यू कितनी है y प्लस 5/2 होंगे। अब यहाँ पर आप देखो ओ के ही कोऑर्डिनेट ये हैं और ओ के ही कोऑर्डिनेट ये हैं, तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो देखिए यानी इसकी जो एक्स एक्सिस है इसकी एक्स एक्सिस के बराबर होनी चाहिए, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू होनी चाहिए 7/2, 2 से 2 कैंसिल, एक्स इक्वल टू 7 माइनस 1, ये हो गया 6। आगे देखिए ये कितना है 4, ये y प्लस 5/2, 4 y प्लस 5 इक्वल टू 4 2 जा 8 और y इक्वल टू 8 से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 3, ठीक है, ये आ गया। तो आपके पास एक्स वाई दोनों की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की है, आराम से समझाया, करके दिखाया, पूरा नोट कर लें इसको। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन 7, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,3 है, बी के निर्देशांक 1,4 है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ एक सर्किल बन गया है, अब ये इसका केंद्र है, कह रहा है इसके केंद्र 2,-3 है, 2,-3 और जो इसका व्यास है वो ये ए बी है, ठीक है। अब ए के कोऑर्डिनेट क्या है आप देखिए, निकालने हैं, सपोज ये एक्स कॉमा वाई है, अब ये बी, ये x1, y1 मान लो, ये बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1, नाउ देखिए इसको देखते रहे आराम से, माना बिंदु ए के निर्देशांक x1, y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 मान लिए, तब अंत विभाजन सूत्र से x बराबर m1 x2 प्लस
x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि आपने अंत विभाजन सूत्र से m1 x2 वाला क्यों नहीं लगाया? बिकॉज आप देखिए ना, यहाँ पर ये m1 जितना होगा उतना ही m2 होगा, मतलब रेशियो इक्वल है, तो ये मिड पॉइंट हो गया, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला लगा लो। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है? ये 2, x1 की वैल्यू क्या है? x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 2। सॉल्व करोगे यहाँ से तो x1 इक्वल टू 2 जा 4 माइनस 1, x1 इक्वल टू 3 आ जाएगा। और y की वैल्यू कितनी है? -3। y1 की वैल्यू y1 प्लस y2 कितना? 4 अपॉन 2, 3 2 जा 6, तो y1 इक्वल टू ये होगा -6 -4, y1 इक्वल टू -10। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों वैल्यूज निकल आई हैं, x1 की y1 की। इसलिए बिंदु ए के निर्देशांक x1, y1 सॉरी 3, -10 है। नाउ देखिए स्टूडेंट, 8th क्वेश्चन क्या कहता है? यदि ए और बी क्रमशः इतने और इतने हों तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करो ताकि ए पी ये हो। तो देखो, ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, ये मैंने एक रेखाखंड खींच लिया इन दोनों को मिलाने वाला। ए के जो कोऑर्डिनेट है वो है -2, -2। बी के कोऑर्डिनेट है 2, -4। ठीक है, अब ये कह रहा है ए बी कितना है, पता नहीं अभी। तो देखो ये कह रहा है ए पी इजकल टू 3/7, ये दिया हुआ है, तो इस ए बी इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, तो ए पी अपॉन ए बी हो जाएगा, यानी 7। तो ये अगर पूरी आप मानते हो, ये पूरी 7 मानते हो, ठीक है, और पी पॉइंट ए बी पर है, तो सोचो, और ए पी कितनी है? 3, तो ये होगी 4। ठीक है, यहाँ से मैंने कैसे किया? मैंने किया ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, तो मैंने देखा ए पी, ये ए बी इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड आएगा, ए बी इक्वल टू 3/7। यहाँ से देखो ए बी की वैल्यू 7, ये लिख ली, तो और ए पी की वैल्यू 3, तो ये 3, तो 7 से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 4 आ जाएगी। अब उसके बाद m1 की वैल्यू कितनी आ गई? m1 रेशियो m2, m1 रेशियो 3/4। ठीक है, और ये x1 y1, ये x2 ये y2, इसको लिख लेना, माना बिंदु P के कोऑर्डिनेट x, y है। फिर आप अंत विभाजन सूत्र का उपयोग करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए होम वर्क। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं 9th क्वेश्चन पर, इसको नोट कर लें ताकि आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकें। नाउ देखिए स्टूडेंट, 9th क्वेश्चन, बिंदुओं ए -2, 2 और बी 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को, देखो ए बी एक रेखाखंड बनाओ, ये पहला पॉइंट है -2, 2, ये बी पॉइंट लास्ट 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं। तो देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ठीक है, इसको यहाँ बना लेते हैं थोड़ा सा, और इसको यहाँ, और ये 4, ठीक है, बराबर पॉइंट। तो सोचो ये पी, ये क्यू, ये आर मैंने मान लिए,
सपोज मैंने मान लिया इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉम वाई, इसके मान लूंगा एक्स डैश वाई डैश, तो इसके मुझे एक्स डबल डैश वाई डबल डैश मान लेंगे। जैसे ये मैंने माने, और इसको तो आप जानते हैं x1 ये y1 और ये x2 ये y2। अब बात रही कैसे निकालेंगे। जब देखिए केस फर्स्ट, बिंदु P के लिए m1 रेशियो m2, ये कैसे निकालेंगे। तो देखो ये हो गया 1 और यहाँ से ये B पॉइंट तक कितना हुआ, ये 1 2 3, ये 3 हो गया, तो ये हो गया 1:3। अब आगे आप लगा सकते हैं P पॉइंट पर ये क्या x इक्वल टू, ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो x इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है आप देखेंगे 1, x2 की वैल्यू कितनी है 2, m2 की वैल्यू कितनी है 3, इंटू x1 की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन ये 1 प्लस 3, और ये x की वैल्यू कितनी आती है 2 -6/4, और ये x की वैल्यू -4/4 कैंसिल हो जाएगा तो -1। ठीक है, आगे आओ, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। आगे देखो y इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, इंटू y2 कितना है 8, m2 कितना है 3, y1 कितना है 2 अपॉन 1 प्लस 3, और y की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी 8 1 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6 अपॉन 4, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 8 और 6 14, y4 2 2 ज़ा 7, यानी y इक्वल टू 7/2। मतलब जो p x, y है बिंदु P के निर्देशांक -1, 7/2 होंगे। ना अब लेंगे बिंदु Q के लिए। देखो Q के लिए, अब देखो ये पॉइंट है Q, ये बिल्कुल बीच में लाई कर रहा है, मतलब 1 और 1 2 इधर आता है और 2 इधर आता है, 1 1 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको जल्दी से तरीका बता देता हूँ। ये Q जो है वो मध्य बिंदु हो गया इस रेखाखंड का, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से x डैश इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y डैश इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब देखो x डैश, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है -2, x2 की वैल्यू है +2 अपॉन 2, y डैश इक्वल टू y1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू है 8 अपॉन 2, x डैश इक्वल टू ये 2 से 2 कैंसिल 0, y डैश इक्वल टू 8 + 2 10, 10/2 5। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो बिंदु Q के जो निर्देशांक हैं 0,5 होंगे।
ठीक है, उसके बाद चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट ये रहा, आर। अब देखो आर पर आप ये देखेंगे, यहाँ था 1 2 3, ये 3 और ये 1, तो 3/1 रेशियो हो गया। ठीक है, तो बिंदु आर के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ M1:M2, 3:1। यहाँ देखेंगे x डबल डैश किसके द्वारा? अंत विभाजन सूत्र से। M1x2 प्लस M2x1 बट्टे M1 प्लस M2। यहाँ पे देखो x डबल डैश बराबर M1 की वैल्यू चेक कर रहे हैं आप, तो M1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 3 इंटू x2 की वैल्यू क्या है? 2 प्लस M2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू -2 अपॉन 3 + 1। सॉल्व करो इसे, तो देखो 3 2 जा 6 -2 1 जा 2 अपॉन 4, ये 4 अपॉन 4 ये कैंसिल हो जाएगा तो 1, यानी x की जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी आपके पास 1। आगे देखिए y की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। जो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? y डबल डैश इक्वल टू M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो y डबल डैश M1 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस M2 की वैल्यू 1 इंटू y1 की वैल्यू 2, y3 प्लस 1। y डबल डैश इक्वल टू 8 3 जा 24 प्लस 2/4, y डबल डैश इक्वल टू 26/4, ये 13 बार, y डबल डैश इक्वल टू 13/2। इसलिए अब आप देखेंगे बिंदु जो आर है आपके पास, उसके जो निर्देशांक हैं वो कितने आएंगे? 1,13/2 होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब आपको एक बार दिखा देता हूँ शुरू से, देखो स्टार्टिंग से। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नाउ देखिए स्टूडेंट, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0 4,5 -1,4 और -2,1 है। तो पहले मैं समचतुर्भुज बना लेता हूँ यहाँ पर। ये बन चुका है समचतुर्भुज ABCD। ठीक है, देखो ए के कोऑर्डिनेट कितने? 3,0, फिर बी के 4,5, सी के -1,4 और डी के है -2, -1। ना देखिए ये इसका डायगोनल, ये इसका डायगोनल। अब देखो इसका पूछा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता क्या ये पता होना चाहिए। क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 गुणा D1 गुणा D2। अब आप कहोगे D1 क्या है? D1 पहला विकर्ण, D2 दूसरा विकर्ण। अब आपके पास विकर्ण की लेंथ पता होनी चाहिए, तो दूरी सूत्र का यूज करो, है ना। D1 इक्वल टू कैसे निकालोगे? देखो x2 - x1, 4
माइनस 2 प्लस y2 माइनस y1, तो 5 प्लस 1, ठीक है। ये देखो 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, तो कितना हुए 72, यानी 36 इंटू 2, ये हो गया 6√2। तो D1 आ गया आपके पास, है ना। तो अब इस प्रकार आप D2 निकाल लो, कितना हुआ अंडर रूट, ये देखिए D2 x2 माइनस x1, तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस 4 का स्क्वायर, और कितना होगा 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 16 इंटू 2, 4√2, ये हो गया D2। ना स्टूडेंट देखिए D1 आ गया, D2 आ गया, अब आपको क्या निकालना है, एरिया। अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये होगा कितना 1/2 इंटू D1 इंटू D2, तो देखो 1/2, D1 की वैल्यू कितनी है 6√2 इंटू D2 कितना 4√2। अब देखो 2 से √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, 6 4 जा 24 स्क्वायर यूनिट, मतलब वर्ग इकाई। तो देखो ये रहा इसका आंसर। तो स्टूडेंट कैसी लगी आपको ये वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस वीडियो को आप पूरा करें, और मैं गारंटी देता हूं आपके लिए कि मेरे इस वीडियो के इस लेक्चर से आपके 3 to 5 मार्क्स 100% आएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को जरूर देखना, और वीडियो को अपने दोस्तों पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। तो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम लाइव आ सकें और आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन नोट डाउन।